जय हिंद दोस्तों, मैं आर डी सर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आप पहले बताइए, आप पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं कल आपको पढ़ाया था दो चर वाले समीकरण, दो चर इक्वेशन समीकरण क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताया। जिस बच्चे ने नहीं जाकर देखा हमारी वीडियो वहाँ से देख लीजिए। आर डी सर पे आपको प्ले लिस्ट में सारे सिलेबस आपको वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। 10th क्लास मनोहर है ना, टॉपिक वाइज आपको सारा सिलेबस वहाँ से कंप्लीट करने को मिल जाएगा। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आज हमारा है 3 पॉइंट अभ्यास लिखा हुआ है 3.1, जिसके बारे में दो चर समीकरण या तीन चर समीकरण वाले हम यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन जैसे कि हमारा दोस्तों लिखा हुआ है ग्राफिक विधि से, आपको हम ग्राफ बताएंगे, ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उसके बारे में भी हम इसमें बताएंगे। दोस्तों चलते हैं पहले कि क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज का। जैसे कि लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जैसे कि हमारे पास दोस्तों लिखा हुआ है क्वेश्चन कि कक्षा 10th विद्यार्थी, मतलब क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा है कक्षा 10th के कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, जिसमें लड़का और लड़कियां दोनों भी गणित की कोई पहेली को उन्होंने सॉल्व किया। उसमें क्या किया, जो प्रतियोगिता में भाग लिया तो उन्होंने में क्या हुआ, लड़का और लड़कियों की संख्या कुछ है, वो कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है ना। तो हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने मान लिया लड़कियां, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कियां एक तरफ, लड़कियों और इधर लिखेंगे लड़का। क्या लिखेंगे दोस्तों, लड़के। ठीक है, अब देखते हैं, समझते हैं दोस्तों क्या कहना चाह रहा। लड़कियों को मान लिया मैंने x, लड़कों को मान लिया दोस्तों y। ठीक है ना, लड़कियों की संख्या को x मान लिया, लड़कों की संख्या को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, y मान लिया। क्या मान लिया, y। लड़कों की संख्या को मैंने क्या मान लिया दोस्तों, y मान लिया। अब क्या कह रहा क्वेश्चन हम समझते हैं। लड़कियों मतलब कक्षा में 10 10th क्लास के हैं 10 विद्यार्थी, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 10 है दोस्तों। विद्यार्थी तो टोटल कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, 10 है कि नहीं दोस्तों। विद्यार्थी टोटल कितने हैं, 10 है। कितने हैं, 10 विद्यार्थी हमारे पास हो गए। ठीक है ना, अब में समझते हैं इसमें क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या से लड़कियां 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, इसमें करेंगे 4 अधिक है तो इसमें हम 4 क्या करेंगे जो दोस्तों, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 10 4 हम इसमें जोड़ देंगे, जिसमें से देखो कहने का मतलब ये समझना, अगर लड़के की बात की जाए कि लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कों की अगर संख्या 4 अधिक बताई जा रही तो लड़कियों में 4 जोड़ दीजिए। यानी कहने का मतलब 4 तो इसमें से कम होंगे ना, तो बेटा इसमें तो कम होंगे, यानी उसके अपोजिट वाले में जोड़ दीजिए और आंसर आपका निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे जी, तो हमारा क्या बन जाएगा, जी बन गया दोस्तों। समझ में आया कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x + y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 4 बराबर कितना है, 10 है दोस्तों। समझ में आया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो x + y बराबर 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, x + y बराबर 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अब मुझे दोस्तों ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे समझते हैं। देखिए पहले हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे ग्राफ बनाना होगा। कैसे बनाना होगा दोस्तों, समझते हैं। यहाँ देखिए इस तरह ग्राफ बना लिया मैंने, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, इसको आपको सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने बोला y। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू होगी, यहाँ x डैश होगा, यहाँ y डैश। ऐसे मैंने क्यों बनाया दोस्तों, ये हमारा मूल बिंदु होता है। क्या होता है दोस्तों, मूल बिंदु क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं ना। यहाँ से 0 होता है दोस्तों, क्या होता है, 0,0। इधर चलेंगे तो प्लस में वैल्यू चलती है 1 2 दोस्तों, 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट इंफिनिट तक। इधर चलेंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 डॉट जितनी हमें चाहिए। ऊपर चलेंगे प्लस में चलेंगे 1 2 3 4 डॉट इंफिनिट तक। ठीक है दोस्तों, नीचे चलेंगे माइनस में -1 -2 -3 -4 डॉट इंफिनिट माइनस का। ठीक है ना दोस्तों, ये ग्राफ हो गया यहाँ से बनके। कैसे देखो, ये कह रहा है कि माइनस कि इधर चलेंगे, ग्राफ हमेशा जब खींचते हैं तो इधर चलेंगे तो पॉजिटिव में नंबर लेते हैं, यानी प्लस में लेते हैं।
इधर एक्स की होती है वो माइनस की होती हैं, नीचे चलेंगे तो माइनस की बाई और ऊपर चलेंगे तो प्लस की बाई। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मेरे दोस्तों, मैं हमेशा मूल बिंदु से 0 से मापा जाता है। अब हमारे पास ग्राफ क्या दिया गया, एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिया गया। देखो दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस, तो हमारा 6 दोस्तों क्या आएगा, यहाँ में एक और कर दे 5 और 6, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ भी करेंगे 5 और 6, तो हमारा ग्राफ लगभग दोस्तों यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ यहाँ से निकल आएगा। ऐसे हम इसको क्या कर देंगे, फोर्स कर देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखिए जरा एक बार, देखिए आई होप आपने लिख लिया होगा। दोस्तों एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए जरा दोस्तों, समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लास 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। किस में लिया, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें कह रहे हैं कुछ लड़कियों ने लिया कुछ लड़कों ने लिया। तो इसमें कह रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक बता दी। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या कितनी है। तो आइए मैं समझाते हैं आपको। तो मैंने बताया, और जी कह रहा है कि किससे विधि से, यानी ग्राफीय विधि से बताइए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, समझिए जरा। तो मैंने क्या किया, लड़कियों की संख्या मैंने x मान ली, लड़कों की संख्या y मान ली। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अब लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट में हम 4 जोड़ देंगे, है ना। जो हमारा जो क्या है, दोनों का योगफल कितना है, 10 है। ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने क्या किया, हमारे पे यहाँ पे जी इक्वेशन दिख गया x प्लस वाई, जी देखो प्लस की उधर हो जाएगी कितनी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, 4 भागों में इसको डिवाइड करा जाएगा। ऊपर वाला y वैल्यू, नीचे वाला y डैश, इधर x इधर x डैश। हमेशा मूल बिंदु मिड पॉइंट से चलता, मध्य बिंदु। यहाँ से क्या करेंगे, हम मापेंगे दोस्तों। जब मापते हैं तो 1 2 3 4 5 6 तक हमें चाहिए। इधर भी चलेंगे तो प्लस के, इधर भी चलेंगे प्लस के, इधर y के माइनस, इधर x के माइनस। ठीक है ना दोस्तों। हमारा ये मिड पॉइंट होता है, मूल बिंदु कहते हैं इसको। और हमारे क्या चाहिए, क्या था ग्राफ में, x प्लस वाई बराबर 6। तो हमारा ग्राफ कहाँ से प्राप्त हुआ है, यहाँ से हुआ है, x प्लस वाई 6। ठीक है, आपको आंसर समझ में आया होगा। अगला ऐसे इसको इरेज करके हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, वो भी समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, लिखिए, आपने लिख लिया होगा। इससे अगला पॉइंट हम दोस्तों इसको इरेज करते हैं, और हमारा दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहना चाहता उसके बारे में भी हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या कहना है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पॉइंट है इसी का। 2 पॉइंट इसमें दिए गए हैं दोस्तों, तो इन दोनों पॉइंटों को हम ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा यहीं पे पॉइंट दिया गया, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखते हैं, पहले देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा हुआ है दोस्तों, समझिए। लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है दोस्तों। कितना है, 50 रुपये है 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। कितना है दोस्तों, 40 रुपये है, 40 रुपये है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक पेंसिल मेरे दोस्तों, एक पेंसिल का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताइए। एक कलम का मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, बताइए। अगला देखिए, समझिए दोस्तों, मैं आपको समझाते, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य कितना है 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताइए कितने की एक कलम आ रही है और एक कितने की पेंसिल आ रही है। तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पहले इसके इक्वेशन समीकरण बना लेते हैं। सबसे पहले देखो मैं दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखा मैंने। अब पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पेंसिल, क्या लिखेंगे पेंसिल, पेंसिल, ठीक है ना दोस्तों। इधर लिखेंगे कलम, क्या लिखेंगे कलम, ठीक है ना दोस्तों। इधर कलम लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया कुल मूल्य, क्या लिख दिया मूल्य, ठीक है ना। अब समझते हैं, पेंसिल मैंने मान ली दोस्तों x, कलम मान ली y, ठीक है। अब मेरे पास कलम पहले कितनी है 5, तो हम क्या करेंगे 5x, ठीक है दोस्तों, प्लस वो पेंसिल कितनी है दोस्तों 5 है, सॉरी 5x हो गई, और कलम कितनी है हमारे पास 7, तो 7xy हो गई, ठीक है दोस्तों। टोटल इन दोनों का मूल्य कितना है, कितना है मूल्य 50 रुपये, मैंने 50 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं है। पहले हमने पेंसिल के मूल्य कितना माना x माना, कलमों का मूल्य कितना माना y माना, कलम कितनी, पेंसिल कितनी बता रहा है 5 बता रहा है, तो 5x हो गया, और कलमों का मूल्य कितना 7 बता रहा है, तो 7y हो गया, बराबर कितना, दोनों का मूल्य कितना है टोटल 50 रुपया, ठीक है ना, 50 लिख दिया। ऐसे ही हमारा ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा भी बना लेते हैं। तो मैंने कलमों का पेंसिल का मूल्य क्या माना x माना, तो हमारे पास क्या है 7, तो 7x प्लस y, कलमों का उसका मूल्य कितना है 5, तो यानी 5y बराबर रुपया कितने 46, समीकरण 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50, ठीक है ना दोस्तों। एक हमारे पास दिया गया है 7x 5y बराबर 46, ठीक है ना दोस्तों। ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, एक बात समझिए, हमें जिसमें एक वैल्यू सेम बनानी होगी। अगर हमारी जो वैल्यू सेम बन जाएगी तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू में इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई यानी गुणा, कुछ संख्या का हम इसमें गुणा करेंगे। देखिए समझिए, अगर मैं दोस्तों इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, किस में कर दूं 5 का, और इसमें 7 का कर दूं, तो हमारा ये इक्वेशन सेम बन जाएगा। देखिए हम पूरे इक्वेशन में 7 का गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 का गुणा करने पर, और यहाँ पे करेंगे 5 का गुणा करने पर। कितने का करा मैंने दोस्तों 5 का गुणा करने पर, ठीक है। इसमें 7 का किया और इसमें 5 का करेंगे, 7 का करेंगे 7 बना 35 350, ठीक है। इसमें 7 7 49y प्लस इसमें करेंगे 7 पना 35x, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही इसमें करेंगे 5 का 30 की 0 हासिल 3 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा बराबर। अब इसमें करेंगे 25y प्लस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35x, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, इधर मैं कर लेता हूँ दोस्तों, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटा दिया, इसका बनेगा 35x प्लस 49y बराबर दोस्तों 350, ठीक है। दूसरा हमारे पास इक्वेशन है 35x प्लस 25y बराबर 230, ठीक है दोस्तों। अब लिखेंगे घटाने पर, क्या करेंगे दोस्तों घटाने पर, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस माइनस, इसको देखो सेम बनेगा, इसलिए एक जो काट दिया 35x से 35x कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया। अब देखो यहाँ 25 चला जाएगा 49 में, तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 बचा और 2 यानी 24y बराबर, इसमें से घटा लो। जब इसमें से घटेगा दोस्तों 350 में से 230 घटेगा, कितना बचेगा, तो दोस्तों 100 ये हो गया, और ये 120 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 120। तो y बराबर हम निकालेंगे 120/24 हो गया, 12 एकम 12 बार 2 24, यहाँ 10 बचा 10/2, 2 से यानी 5। तो y की वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या आ गई 5 आ गई, क्या आ गई 5 आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, y का मान इसमें समीकरण 1 या 2 में रख देंगे और हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए समझते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है समीकरण 35x प्लस 49y बराबर 350, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, मान लो समीकरण 1 था, समीकरण ऊपर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है ना दोस्तों। अब रखते हैं y जहाँ पर है वहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों 5 रख देंगे बस। 35x 49 जी दोस्तों 49 है, ठीक है,
49 गुणा 5 बराबर 350, ठीक है ना। आइए 35x प्लस 5 की 5 हासिल 4 और जो हो जाएगा 5 20 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों 350, तो यहाँ से करेंगे 35x बराबर 350 माइनस 245। अब 200 घटाते हैं हम, इसको घटाएंगे, देखो 300 में से 200 गया, बचा कितना दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों, 100 बचा, और 100 कितना बचेगा, 105 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 100, तो 35x बराबर 105, 105 है, तो x बराबर 135/5 यानी 35, 5 से काट लेंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 21, 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 3। जी आई होप आपको समझ में आया होगा। x की वैल्यू हमारी पास 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब हम ग्राफीय विधि बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्तों, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे समझाते हैं, देखो ग्राफ में इधर बनाता हूँ दोस्तों जी, हमारा ग्राफ बन गया जी, 0 हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों जी, हमारा x हो गया जी, x डैश है जी, y हो गया और जी y डैश हो गया, ठीक है। ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर आएगा तो 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 ऐसे करके, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके हमारे पास x और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 5, x की तरफ 3 चलेंगे 0, ये पॉइंट रहा, और y की वैल्यू कितनी है 5, 5 को हम टच करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे टच करेंगे यहाँ पे, ये हमारा ग्राफ प्राप्त हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 3,5, 3,5 हमारे पॉइंट याद यानी हमें प्राप्त हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। थोड़ा क्या है, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था और स्पेस हमारे पास थोड़ी कम थी, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना दोस्तों। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है दोस्तों, जब आप सपोर्ट करोगे तो थोड़ा बड़ा बोर्ड लगवा देंगे और जिससे आपको क्लियरिटी दिखाई देगा दोस्तों। आप नोट कर लीजिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, यहाँ से नोट करना है, पेंसिल का मूल्य मैंने x माना, कलम का मूल्य y माना, बराबर कितने में 50 रुपये में आ रहे थे, और हमारे पास पेंसिल कितने थी 5 थी दोस्तों, 5x हो गया। कलमे का मूल्य कितना 7 है तो 7y हो गया, मूल्य टोटल कितना है हमारे पास 50 रुपये हो, समीकरण 1 बन गया दोस्तों। इसी प्रकार मैंने पेंसिल का मान, दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है कि जबकि पेंसिल कितनी दे दी आपके पास 7 दे दी दोस्तों, तो मैंने 7x लिख दिया प्लस, और कलम कितनी दे दी 5 दे दी, तो 5y बराबर रुपए कितना दे दिए 46, समीकरण ये 2 बन गया हमारा। तो मैंने क्या किया यानी दोस्तों, हमें समीकरण क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई वैल्यू करनी पड़ेगी जो हमारी एक वैल्यू क्या हो जाए सेम बन जाए दोस्तों, क्या बन जाए सेम बन जाए। तो हमने क्या किया, हमने 7 का गुणा ऊपर वाले में कर दिया, 5 का नीचे वाले में कर दिया, 7 का पूरे इक्वेशन में गुणा होगा, मतलब पूरे समीकरण में गुणा होगा। जब मैंने 7 का गुणा किया तो दोस्तों 350 आया, 7 का इसमें किया 49y आया, और 7 का इसमें किया तो 35x हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार इसमें करा तो 230 आया, फिर किया 25y आया, और 5 का इसमें 7 में 7 पना 35। अब मैंने इसलिए किया था दोस्तों जी, हमारा देखो x की वैल्यू यहाँ भी सेम करनी थी। हमें सेम करने से एक फ़ायदा है क्या कि x की वैल्यू से x कट जाएगा और हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो मैंने यहाँ से क्या किया, इन दोनों समीकरण को मैंने ऊपर लिख लिया और मैंने लिख दिया यहाँ घटाने पर, तो इससे ये कट गया सर, ये माइनस का ये प्लस का कट गया और ये घट गया सर। तो यहाँ पे 49 में से 25y गया यानी 24y बचेगा, इसमें से इसको घटाया तो 120 बचा, y बराबर 120/24, यहाँ 24 बटे में चला गया, 12 से काटा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 आया, ऊपर 10 बचा और नीचे 2 बचा, 2 से काटा यानी दोस्तों क्या आ गया, y बराबर 5 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5 आ गई। इसके बाद दोस्तों क्या करना, समीकरण जो y की वैल्यू मैंने निकाली वो समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो, आपको यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। तो आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 में y की वैल्यू रखने पर, तो यहाँ पे 35x प्लस 49y बराबर 350 समीकरण 1 है, इसमें मैंने y की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू 5 रख दी, तो 35x प्लस 49 गुणा 5 तो बराबर 350। तो हमने क्या किया, इसको इस यहाँ पे लिख लिया, इसमें गुणा कर दिया तो कितना आया 245 आया बराबर 350। अब देखो ये प्लस की उधर जाके दोस्तों किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 350 में 245 गया तो दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे 105 बचा, कितना बचा दोस्तों 105। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी होती उसके पास में जो भी वैल्यू है तो उसके नीचे बटे में चला जाए, बटे में चली जाएगी, भाग में
ये भाग में चली जाती है दोस्तों। जब हमने इससे 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार कटा और 7 से मैंने 21 को काटा, 3 बार कटा, तो एक्स की वैल्यू हमारी दोस्तों कितनी आ गई, 3 आ गई। इसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, ग्राफ बनाया, और ग्राफ में हमने बोला कि हमारा जो मध्य बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु, है ना, और 0 से हमारा स्टार्ट होता है। इधर चलेंगे तो एक्स की प्लस वैल्यू होती है, इधर चलेंगे तो माइनस की वैल्यू, ऊपर चलेंगे तो प्लस की वैल्यू, नीचे चलेंगे तो बाई की माइनस की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 2 पॉइंट आए थे, एक आया तो एक्स का मान 3 और बाई का मान 5। तो मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, वहाँ नंबरिंग करा, और नंबरिंग करा 3,5 हमारे पॉइंट आ गए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए जिस तरह आपको बताया। इसके बाद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों चलते हैं। नोट कर लीजिए जरा, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपने लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करते हैं, हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे दोस्तों, है ना। हम क्या करेंगे, 2026 बोर्ड के लिए बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों। हम धीरे धीरे जो प्रीवियस पेपर भी लगाएंगे 2025-24 के, यानी लगभग 5 साल तक के लगा लेंगे दोस्तों। पहले हम सिलेबस यहाँ से कंप्लीट करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रीवियस पेपर और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी लगवाएंगे दोस्तों। ठीक है, अनसॉल्व्ड में क्या है दोस्तों, नए टाइप का कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो उसको भी हम यहाँ पर लेके आएंगे और आपको उस बेहतर तरीके से समझाएंगे जो आगे आने वाले एग्जाम में आपसे ना छूटे दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। हटा देते हैं इसको, आपको ने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा दूसरा क्वेश्चन, उसको पहले उसकी थ्योरी के बारे में समझते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहले आइए दोस्तों हम इसको नोट करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है, हम इसको नोट कर लेते हैं। अनुपात, अनुपात लिखा है दोस्तों, अनुपातों A/A2 A/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित। मैं दोस्तों, हमारे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें प्यार से चीज़ें समझाएंगे कि प्रतिच्छेदित क्या होता है ना, समांतर क्या होता है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। प्रतिच्छेदित करती हैं समांतर हैं या संपाती हैं अथवा संपाती हैं दोस्तों। जी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसके दोस्तों कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है दोस्तों, इसका ऐसे ही दिया गया 7x + 6y - 9 = 0। तो हम क्या करेंगे, इस दोस्तों को पहले हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों क्या ये दोस्त क्वेश्चन कहना चाहता है। पहले हमें 3 पॉइंट दिए गए, A/A1 कॉमा B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्विगुण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। पहले हम दोस्तों ये 3 पॉइंट समझ लेते हैं। 3 पॉइंट हमारे क्या हैं,
प्रतिच्छेदित, समांतर और संपाती। अगर ये तीनों पॉइंट आप समझ गए तो क्वेश्चन दोस्तों 1 सेकंड में उड़ेगा। कितने में? 1 सेकंड में। आपको पहले बेसिक समझाने का तरीका, पहले बेसिक समझाऊंगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर आप ये बेसिक समझ गए, और आपको समझाना मेरा फ़र्ज़ है, आपको समझने में तो आएगा ही आएगा, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि पहले ये तीनों बेसिक यानी इनके पॉइंटों के बारे में समझा दें, फिर आपको करने में यानी क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बोलते बोलते थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने वाटर पी लिया थोड़ा, आइए थोड़ा राहत है, आइए समझाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 तथा C/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्विगुण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। पहले हम इसके 3 पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास दोस्तों दिया गया है प्रतिच्छेदित। क्या दिया गया दोस्तों? प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित, ठीक है ना दोस्तों। प्रतिच्छेदित दिया गया, प्रतिच्छेदित क्या दिया दोस्तों? छेदित, ठीक है, प्रतिच्छेदित। दूसरा पॉइंट दिया गया समांतर। क्या दिया दोस्तों? समांतर, समांतर। तीसरा दिया संपाती। क्या दिया दोस्तों? संपाती, संपाती, ठीक है ना। अब मैं समझते हैं दोस्तों संपाती क्या होती है, प्रतिच्छेदित क्या होती है। प्रतिच्छेदित का मतलब है दोस्तों, जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये लाइन एक काट रही है कि नहीं काट रही है, ये प्रतिच्छेद यहाँ कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी संख्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यानी एक संख्या दूसरे संख्या को जहाँ पर काटती है, जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करती है, उसको पॉइंट को बोलते हैं प्रतिच्छेदित पॉइंट। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित पॉइंट। आपको समझ में आया होगा। यानी ये संख्या एक रेखा दूसरी रेखा को जिस पॉइंट पर काटती है, उस पॉइंट को प्रतिच्छेदित पॉइंट कहते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास है समांतर। समांतर का मतलब वो दोस्तों, एक ये वाले पॉइंट गया है, ये वाला गया, और इसके क्या हुआ, उसके नीचे ऐसे सेम गया हुआ है, तो क्या ये प्रतिच्छेदित करेगी? नहीं करेगी। दोस्तों समांतर है ना, एक लाइन ऊपर से काट रही है, एक नीचे से काट रही है, और समान बिंदु पर जा रही है ऐसे करके। ये दूसरों एक दूसरे को काटेंगे? नहीं काटेंगे। तो कहने का मतलब ये समांतर रेखाएं हैं। कैसी हैं दोस्तों? समांतर रेखाएं हैं। क्लियर बात हो रही कि नहीं हो रही? दूसरा संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है? एक रेखा ये रही, इसी के ऊपर बहुत सारी ऐसी रेखा एक और इसके ऊपर चली गई सेम। किसके ऊपर दोस्तों? जैसे मान लो एक रेखा ये है दोस्तों, और जस्ट इसके ऊपर एक रेखा और आए, बहुत सारे बिंदु होते हैं। कहने का मतलब ये तात्पर्य हुआ कि एक रेखा है, इस पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो, है ना। तो इस पर एक रेखा ऊपर से और गुजर जाए, तो यानी ऐसे बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं दोस्तों? संपाती। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ऐसी रेखा, एक रेखा की दूसरी रेखा ऊपर से निकल जाए, ऐसी रेखा को हम संपाती रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखा एक दूसरे के यानी ऊपर से तो नहीं, कुछ दूरी को छोड़कर, यहाँ से दूरी है कि नहीं है, या यहाँ भी होती तब भी दूरी होती कि नहीं होती, कुछ डिस्टेंस ढील के, तो ऐसी होती है समांतर रेखाएं, ठीक है ना दोस्तों। प्रतिच्छेदित का मतलब है एक रेखा दूसरे रेखा को जिस पॉइंट पर काटती है, उसको प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलिए। आप कहोगे सर हमें थोड़ा क्वेश्चन से समझाओ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं वो भी आपको समझाऊंगा। समझिए जरा, हमारे पास क्या करना है, हमारे पास 2 पॉइंट दिए जाते हैं, नंबर 1 A1 A2, ठीक है ना दोस्तों। अब कहोगे सर ये कहाँ से आए? पहले हम उसको समीकरण की तुलना करते हैं। A1x, B1y और C1 बराबर समीकरण 1 हो गया, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 बन गया। यहाँ पे ऐसे ही A2x, B2y और C2 बराबर समीकरण 2 बन गया। कितने बन गए? समीकरण 2 बन गए कि बन गए दोस्तों। अब क्या करना है, इसको हम तुलना करेंगे। समीकरण पहले की तुलना करनी होती है, ऐसी समीकरण 2 से तुलना करनी होती है, ठीक है ना। अब हम दोस्तों कैसे तुलना करते हैं? अब कहोगे सर हमें ऐसे मजा नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन लेके समझाइए तब मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि प्रतिच्छेदित क्या होता है, समांतर क्या होता है, संपाती क्या होता है। अब हमें इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको, है ना, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं, देखिए समझिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है A1, अब हमने तुलना की दोस्तों, जब तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या A1
A2, B1 B2, ये समीकरण 1 के होंगे, ये समीकरण 2 के होंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये वैल्यू दी गई, ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू होगी A1 B1 और C1, ठीक है ना, A2 B2 और C2, इस तरह इसके हम नंबर से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ही हम समझाते हैं। पहले देखिए, जैसे कि हमारे पास हमारे पास पॉइंट दिया A1 A2 बराबर किसका लिखा है, B1 B2। अगर ये एक दूसरे के प्रतिच्छेदित नहीं है, यानी समांतर नहीं है, तो ये दोस्तों कैसी होंगी, ये कैसे होंगे, ये होंगे दोस्तों कैसे होंगे, प्रतिच्छेदित, समांतर या संपाती। आप खुद बताइए, आप खुद बताइए कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 बराबर एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्या प्रतिच्छेदित कर रही होंगी, ये समांतर होंगी या संपाती होंगी, आप खुद बताइए। आपको मैंने पहले बताया कि जो संख्या एक दूसरे को काटती हैं उन्हें प्रतिच्छेदित कहते हैं, जो संख्या एक दूसरे को ना काट के मतलब सीधी निकल जाती हैं रेखाएं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जो रेखा एक के ऊपर दूसरी रेखा निकल जाती है उसको संपाती रेखाएं कहते हैं। अब इसमें बताइए आपको क्या कहें, क्या समांतर है, क्या संपाती है, क्या प्रतिच्छेदित है, बताइए जरा एक बार बताइए इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी डिटेल से, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया कि सर कि ऐसे इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदित। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेदित। अमन कुमार ने बताया कि सर ऐसी संख्याओं को प्रतिच्छेदित कहते हैं। तो चलिए मैं आपको समझा, सही बेटा आपने बताया, प्रतिच्छेदित होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, इन बिंदु को हम प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिच्छेदित कहेंगे। जब ए की वैल्यू बी की वैल्यू के समान ना हो, ऐसी वैल्यू को प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। समांतर और संपाती हमारी क्या होंगी दोस्तों, समांतर, आवाज आओ, समांतर। समांतर A1 A2 B1 B2 बराबर C1 और C2। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, तीन बिंदु दिए जाएंगे, एक बिंदु इसके समांतर होगी लेकिन ये बिंदु इसके समांतर नहीं होगा, तो ऐसे में हम बोलेंगे समांतर बिंदु। क्या बोलेंगे दोस्तों, समांतर रेखाएं कहेंगे। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, समझिए। अब दोस्तों संपाती क्या होंगी, जिसमें A1 A2 बराबर V1 V2 और C1 प्लस अपॉन C2, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसे को बोलेंगे संपाती। क्या बोलेंगे दोस्तों, संपाती कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो इसको प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। जब समांतर एक रेखा, सीधी रेखा दूसरी नीचे रेखा से निकलती है, एक दूसरे के समांतर जाती है, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। संपाती रेखा, एक रेखा जिसके ऊपर दूसरी रेखा गुजर जाए, ऐसी रेखा को संपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक हमारे पास पॉइंट दिया, अब कहोगे सर इसके बारे में आप समझाइए। तो मैंने बताया पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के समांतर नहीं है, ऐसी रेखा को हम प्रतिच्छेदित बिंदु कहते हैं। A1 A2 यानी B1 B2 के समांतर है लेकिन C1 C2 के समांतर नहीं है, ऐसी समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 इक्वल टू, ये संपाती होती है। क्या होती, संपाती। ऐसा क्यों बोला मैंने, अब मान लो एक रेखा पे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं सर, होते कि नहीं होते हैं। अब मान लो यहाँ ये रेखा बनी हुई है, इसमें तो बहुत सारे बिंदु होंगे ना इस टाइप के दोस्तों, हम यहाँ से कहीं भी बिंदु खींच सकते हैं, इसमें बहुत सारे। तो इसमें दूसरी रेखा भी ऐसे गुजर जाए, तीसरी भी रेखा आ जाए, तो इसके दोस्तों कहने का मतलब है इसके तो बहुत सारे हल हो सकते हैं, है ना, अनेक हल हो सकते हैं। इसका तो खाली एक ही हल हो सकता है, इसके कोई हल नहीं हो सकता, मतलब कोई हल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल है, इसका कोई हल नहीं है, इसका एक ही हल है, एक ही तो हल है, यानी एक दूसरे के समांतर होना, और तीसरा समांतर है नहीं। इसके बेटा अनेक हल हो सकते हैं। कैसे होते हैं, अनेक हल होते हैं, उनको हम संपाती रेखाएं कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है। अब करो सर इसको क्वेश्चन करवाओ तब मजा आएगा, तो समझते हैं। आइए पहले हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमारी A1 की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो 5, पहली वैल्यू है A1 की 5 हो गई। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, दूसरे वाले में 7, कितनी है 7, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास क्या है B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4, कितना है -4। B2 की वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितनी है, B2 की वैल्यू 6 है, कितनी है 6। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू 8 हो गई। और C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C2 की वैल्यू यहाँ पर होगी दोस्तों 9, कितनी होगी 9, ठीक है 9। अब एक बार देख लेता हूँ इस क्वेश्चन में 9 है या 5 है, इसको रिकॉल कर लेता हूँ दोस्तों, एक बार देखते हैं बुक में 9 दी गई है ये या 5 दी गई। ठीक है दोस्तों, हाँ 9 है। तो दोस्तों ये कितना है 9 है, ये कितना है
9 है, ठीक है ना। इसको हम अच्छे से थोड़ा लिख देते हैं 9, ठीक है, ये 9 दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, C1 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, हम इसमें ये पता करना है कि ये संपाती है, समांतर है, क्या है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले करेंगे A1 A2 बराबर B1 B2, ठीक है ना दोस्तों। A1 की वैल्यू हमको रखते हैं, A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, B1 की A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, ठीक है दोस्तों, बराबर B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, B1 की -4 हो गई, B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 हो गई दोस्तों। क्या ये एक दूसरे के समांतर है, नहीं है। तो हमारी ये रेखाएं कौन सी मैंने बताई थी दोस्तों, कौन सी है, प्रतिच्छेदित है। कैसी है, प्रतिच्छेदित है। कैसा है, प्रतिच्छेदित है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपको समझ में क्लियरिटी से आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट हमारा यहाँ ये दिया गया, पहला क्वेश्चन हमारा ये। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको मैं अगले वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और क्या करना है दोस्तों, आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आपको नहीं लगेगा कि सर की क्लास स्टार्ट हो गई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखता हूं। दोस्तों सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है थोड़ा, है ना। तो आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं दोस्तों, आप सपोर्ट करोगे तभी मैं कुछ कर सकता हूं। और अच्छा सा बोर्ड भी यहाँ पे लगा दूंगा, जो आपको अभी इसमें करने में थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम सारी, पहले इसको लिखने में प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो इससे क्या है, आपका सपोर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, डिजिटल बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाएगी और समझाने में भी थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, समझाने में थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।